भाई बाबरी का नाम है इसलिए ममता बनर्जी ने अपने विधायक को निलंबित कर दिया है। खैर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। 6 दिसंबर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन कलंक हटा था, आज विवादित ढांचा हटाने का दिन है, आज ही के दिन एक विरासत की पुनर्स्थापना का काम हुआ। मेरी 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही। अब सवाल ये है यहाँ शोएब जमी जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, वो इस दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आज का ही वो दिन है जब कलंक हटा। तो दूसरी तरफ आज भी बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों किया जा रहा है? बाबरी से मोह खत्म क्यों नहीं होता है हिंदुस्तान में रहकर? देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि आज ही के दिन देश की संविधान को कलंकित करने का काम किया गया। आज ही के दिन जब संघ परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम वहां पे ईंट को भी नहीं हटाएंगे, उस सुप्रीम कोर्ट के विश्वास को तार तार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को ढहा गया था, तोड़ दिया गया था, मोमेंटो के तौर पर उनके ईंटों को ले लिया गया था। ये बात ना आज भूली जाएगी, ना हमारी आने वाली नस्लें भूलेंगी। ये बात जरूर याद रखा जाए क्या कि आज ही के दिन वो कलंकित दिन है, कोई शौर्य दिवस नहीं है। ये शर्मनाक दिन है कि एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, जो कोर्ट के जरिए चल रहा हो, आप वादा करके आए कोर्ट में कि हम वहां पे जाके कोई भीड़ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आपने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना का काम किया था। ये शर्मनाक जो हरकत है, ये हमेशा संघ परिवार और बीजेपी से चिपका रहेगा। कश्मीर में मंदिर तोड़ते वक्त कितने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी? कश्मीर में हिंदुओं को भगाने में किसने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी? आप कैसे तिलमिलाहट को क्या आप शर्मनाक दिवस कह रहे हैं? हम शौर्य दिवस कह रहे हैं और आप शर्मनाक दिवस कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गलत है, ये सुप्रीम गलत कोर्ट है। के ऑर्डर को गालिब तालिब गालिब देके सारे हिंदुओं को भगा दिया कश्मीर से। एक इस्लामिक देश बता दीजिए ना जहां पे मंदिर रहने दिया है। पाकिस्तान में कितने मंदिर तोड़ दिए? वहां आवाज नहीं निकलती। बौखला नहीं रहे, बौखला नहीं रहे। आपत्ति कर रहे हैं। पोल पट्टी खोल दी तो आप बौखला गए। पोल पट्टी क्या खोलिएगा? हमारे देश में हमारी पोल पट्टी खोलिएगा? और क्या? मुगलों के वंशज आप हैं, मुगलों के वंशज आप, पोल पट्टी हमारी खोलिएगा? आप गोडसे के वंशज हैं। गोडसे के वंशज बोलेंगे। आप तो मुगलों के वंशज हमें बताएंगे। आप तो बाबरी कर रहे हैं। गोडसे के वंशज बाबर आया था यहाँ के मुसलमानों के लिए। गोडसे के वंशज बाबर आया था इस्लाम बनाने। यहाँ गोडसे कौन आया था इस्लाम बनाने? अरे बताओ ना कौन बनाया था? बाबर नहीं आया था। सुनिए, बाबर आपके बाबा होंगे, हमारे नहीं है। रहमतुल्लाह अलैह का देश है। बाबर को अपना बाबा मानिए, देश का बाबा मत बनाइए। बाबर तो आप ही का बाबा है। कौन लाया था बाबर को यहाँ पे? कौन लाया इस था? देश में मुगलों को लाने का काम कौन किया? इतिहास पढ़ लीजिएगा। किन हिंदू राजाओं ने अपने मफाद के खातिर उन मुगलों को यहां दावत दी थी, अपने सुरक्षा और बचाव के लिए उनको बुलाया था? ये इतिहास भी जरूर पढ़िएगा। अभी बता देंगे तो यहां से भाग जाएंगे। दिया तो क्यों दिक्कत है? अभी बता देंगे तो भाग जाएंगे। दिया तो क्यों दिक्कत है? वहां पे बेटी बाबरी मस्जिद को एक कह रहे हैं मस्जिद, वो तो ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ढांचा रखने वाले हम बाबरी ढांचा को मस्जिद। अच्छा, एक बात का जवाब तोड़ दिया बाबरी जब तोड़ दिया तो बाला साहब ने कहा कि जिस शिव सैनिक ने तोड़ा है मुझे उस पर गर्व है। गर्व से मेरा हिंदू शिव सैनिक ने तोड़ा है और आज उसी शिव सैनिक के साथ ये लोग क्लियर करेंगे ना शोएब जमी जी? एक मिनट, मेरा जो प्रश्न था, तिलमिलाहट नहीं, शर्मनाक दिवस मत कहिए, ये शौर्य दिवस है। गर्दनवा का नस जो है फट जाता। लालू जी यही बोलते गए, किसका गर्दन फट गया? लालू जी का यही बोलते बोलते गर्दन का नस फट गया। पानी पीजिए। पानी में नहीं, मैं तो कॉफी पी रहा हूं। शोएब जमी जी, जनता पानी अरे आप जानबूझकर प्रश्न नहीं सुन रहे हैं। वही प्रश्न जो अजय लोग जी आपसे पूछ रहे थे, वही प्रश्न मेरा भी है। बाबर से क्यों आप लोग ताल्लुक खत्म नहीं कर पाते हैं? ये बाबरी नाम से इतना मोह क्यों है? अगर इतना मोह नहीं है तो मुखालफत कर दीजिए जो बंगाल में हुआ। क्या मैंने उसका नाम लिया किसी चीज? हमने कहा कि जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, जिस पर हलफनामा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता आप उसको नहीं तोड़ेंगे। ये शर्मनाक हरकत जो करने वाले थे वो कलंकित किए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, ये शौर्य बनाने का काम। ये एक पढ़ा लिखा कोई भी आदमी समझदार ये समझ सकता है कि अगर आप कानून और सुप्रीम कोर्ट की पालना करते हैं, उसकी यहां से आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये बात आप नहीं कहेंगे।